नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, गांडे सीट से कल्पना सोरेन ने भरा पर्चा। हटिया से बीजेपी कांग्रेस कैंडिडेट ने किया नॉमिनेशन। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को होगी और नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई बड़े नेता पर्चा भरेंगे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में 100 से अधिक प्रत्याशी पर्चा भर रहे और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडे सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद के साथ वो नामांकन करने पहुंची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बरहेट से नामांकन करेंगे और नामांकन दाखिल करने के बाद बोरियो के डुमरिया मैदान में आयोजित सभा को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित करेंगे। अगली खबर, दाना का झारखंड में असर। 12 जिलों में बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान दाना का असर झारखंड में दिखने लगा है। ओडिशा और बंगाल से सटे जिले में रात से ही बादल छाए हैं, कहीं कहीं बारिश भी हुई है। हवा की गति सामान्य से भी तेज है और मौसम विभाग ने बताया कि इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद के मुताबिक तूफान के असर से राज्य के पूर्वी और मध्य हिस्से में बादल दिखने लगे हैं। अगली खबर, जेपीएससी अध्यक्ष पद 2 महीने से खाली। सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट लटका। झारखंड में उच्च शिक्षा और नौकरी देने वाली संस्थाएं प्रभार पर है। गजेटेड और नॉन गजेटेड पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के पास है और जेएसएससी में प्रभारी अध्यक्ष है, तो जेपीएससी अध्यक्ष का पद करीब 2 महीने से खाली पड़ा है। निवर्तमान अध्यक्ष एम नीलिमा किरकेट्टा का कार्यकाल 22 अगस्त को खत्म हुआ था और इसके बाद से इस पद पर नियुक्ति नहीं की गई है। इससे नियुक्ति परीक्षाएं, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट और इंटरव्यू लटका हुआ है। अगली खबर, राजद ने लालू तेजस्वी तेज प्रताप समेत 40 को बनाया स्टार प्रचारक। आरजेडी ने लालू तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत अपने 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया और प्रदेश महासचिव कैलाश यादव ने बताया कि झारखंड विधानसभा के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजी गई है। साथ ही साथ प्रचार प्रसार के लिए अनुमति कार्ड उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया है। स्टार प्रचारकों में लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अब्दुल वारिस सिद्दीकी, मोहम्मद अली, अशरफ फातमी, डॉक्टर रामानंद यादव, जयप्रकाश नारायण यादव, भोला यादव, ललित कुमार यादव का नाम शामिल है। अगली खबर, झारखंड में नॉमिनेशन से पहले इस नेता के घर ईडी की रेड। भारी फोर्स के साथ पहुंची टीम। झारखंड के साहिबगंज जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल साहिबगंज में जिला परिषद के उपाध्यक्ष सुनील यादव के घर नामांकन से पहले ईडी की टीम ने दबिश दी। भारी भरकम फोर्स के साथ छापेमारी करने पहुंची। इस दौरान थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हालांकि ईडी की टीम थोड़ी देर के बाद वापस लौट आई है। अगली खबर, झारखंड में बागियों से मिल रहे बीजेपी के बड़े नेता बीएल संतोष का आदेश। कहा कि दिखने लगा एक्शन का रिएक्शन। झारखंड में भाजपा की मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। लुइस मरांडी, लक्ष्मण टुडू, केदार हाजरा समेत कई नेता बगावत करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो चुके हैं। वहीं कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल ये बगावत पहले सूची जारी होने के बाद देखी जा रही है। उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद कई दिग्गज नेता नाराज हो चुके हैं और पूर्व आईपीएस राजीव रंजन सिंह ने तो अपने इस्तीफे के साथ साथ भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में भाजपा नेतृत्व बागियों को मनाने में जुट गई है। अगली खबर, जेएलकेएम कैंडिडेट जयराम महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ इस नेता को उतारा मैदान में। पार्टी ने जारी की है छठी लिस्ट। बता दें कि केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने बरहेट सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ थॉमस सोरेन को उतारा, जबकि रांची विधानसभा सीट से पार्टी ने प्रेम नायक को भाजपा के दिग्गज नेता सीपी सिंह और झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी के खिलाफ मैदान में उतारा है। जेएलकेएम ने अपने प्रत्याशी की छठी लिस्ट जारी कर दी है। पाकुड़ से पार्टी ने विकास गोड को मैदान में उतारा। भाजपा ने इस बार यहां से अपना उम्मीदवार नहीं दिया है, क्योंकि गठबंधन के तहत यह सीट जो है आजसू के खाते में गई है। अगली खबर, लालू यादव, तेजस्वी यादव को झारखंड में लगा झटका। बीच चुनाव लगी इस्तीफों की झड़ी। पूर्व एमएलए भी छोड़ गए। सीट एवं प्रत्याशी के नाम की घोषणा के साथ ही प्रदेश राजद में टूट जारी है। बता दें कि प्रदेश महिला राजद की अध्यक्ष रानी कुमारी सहित झारखंड राजद के 4 पदाधिकारियों ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। रानी कुमारी ने बताया कि वह पिछले 34 साल से राजद का झंडा ढो रही है। महिला राजद के लिए रांची विधानसभा सीट से टिकट मांगा था। पार्टी नेताओं ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि राजद को 6 ही सीट पर चुनाव लड़ना है। रानी ने बताया कि वो ना तो खुद सिंबल पा सकी और ना ही महिला राजद के किसी नेता को टिकट दिलवाने में सफल हो पाई है।
अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तीसरी लिस्ट में भी लुइस मरांडी को नहीं मिली जगह। जामा पर सस्पेंस बरकरार। बता दें कि जामा झारखंड मुक्ति मोर्चा की परंपरागत सीट रही है, जहां शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन लगातार 3 बार से विधायक रही है, लेकिन इस बार सीता सोरेन बीजेपी में है। हालांकि बीजेपी ने जामा सीट से सुरेश मुर्मू को उम्मीदवार बनाया। उधर लुइस मरांडी को झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बनाने की चर्चा पर जामा में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने लुइस मरांडी का काफी विरोध किया है। वही अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जामा विधानसभा से आखिर टिकट किसको देती है। अगली खबर, झारखंड में एक बार फिर से आमने सामने होंगे पुराने चेहरे। रांची, गढ़वा सहित 24 सीटों पर हो सकता है कड़ा मुकाबला। रांची जिले में पड़ने वाले 3 विधानसभा सीट हटिया, रांची और खिजरी में फिर से पुराने चेहरे मतदाताओं के सामने नजर आएंगे। रामगढ़ विधानसभा सीट से उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाली सुनीता चौधरी को आजसू ने मैदान में उतारा है। वहीं सीट से पिछला चुनाव जीतने वाली ममता देवी एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रही है। रांची से एक बार फिर भाजपा के सीपी सिंह एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी, हटिया से नवीन जायसवाल एवं कांग्रेस के अजय नाथ सहदेव और खिजरी से कांग्रेस के राजेश कच्छप एवं भाजपा के रामकुमार पाहान चुनाव मैदान में है। अगली खबर, सोने से किस्मत लिखाकर लाए हैं झारखंड की चाचा भतीजा। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा विधानसभा का यही हाल है। दरअसल पिछले 15 सालों से इस सीट पर एक ही गांव के चाचा भतीजे का दबदबा रहा। पार्टी कोई भी हो, वो चुनाव लड़ते हैं और हर बार उनमें से कोई विधायक या करीबी प्रतिद्वंदी होता है। इस बार समीकरण बदले हुए नजर आ रहे और 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्हें चाचा कहने वाले जानकी प्रसाद यादव बीजेपी से उम्मीदवार थे, लेकिन तब भतीजा कहे जाने वाले अमित कुमार यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्हें हरा दिया था। अगली खबर, रामगढ़ के चुनावी रण में 2 महिलाओं के बीच दंगल, आजसू और कांग्रेस में टाइट फाइट। बता दें कि उपचुनाव में ममता देवी के पति बजरंग महतो को 21,970 वोटों से पराजित किया गया था। इस बार अपने पति की हार का बदला और गोलीकांड मामले में जेल जाने की टीस के साथ कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी एनडीए समर्थित सुनीता चौधरी से चुनावी मैदान में 2-2 हाथ करने को तैयार है। बता दें कि 2019 में रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी की जीत हुई थी। अगली खबर, गृह मंत्रालय प्रशिक्षित पुलिसकर्मी का चयन कर तैयार करेगी 5000 साइबर कमांडो। बता दें कि झारखंड समेत पूरे देश से प्रशिक्षित पुलिसकर्मी को चुनकर केंद्रीय गृह मंत्रालय 5000 साइबर कमांडो तैयार करेगी और इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। पुलिसकर्मी के चयन को लेकर गृह मंत्रालय ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है। लिखे पत्र में कहा गया कि जनवरी 2023 और 2024 में आयोजित डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने सिफारिश की है कि पुलिस संगठन के अंदर उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित साइबर कमांडो की एक विशेष शाखा स्थापित की जानी चाहिए। अगली खबर, दिनेश मरांडी की नाराजगी ने बढ़ाई हेमंत सोरेन की टेंशन। दिनेश साइमन मरांडी ने कहा कि शिबू सोरेन का परिवार 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और साइमन मरांडी का परिवार एक में भी नहीं लड़ेगा। यह भी कहा कि दिनेश मरांडी किसी से डरने वाला नहीं है। हम हेमंत सोरेन के परिवार को अपना परिवार मानते हैं। मैं पार्टी के लिए हमेशा खड़ा रहा, पर मुझे यही सिला मिला है। बड़ा भाई का यही फर्ज है कि छोटा भाई को लात मार दे। मेरे से कोई बातचीत नहीं की गई। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा लिट्टीपाड़ा से दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काटकर हेमलाल मुर्मू को टिकट दिया गया है और टिकट कटने से दिनेश साइमन मरांडी काफी नाराज चल रहे। अगली खबर, चुनाव आते ही बड़े पैमाने पर बरामद होने लगे अवैध शराब। विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगते ही झारखंड में बड़े पैमाने पर अवैध शराब बरामद होने लगे हैं। हर दिन झारखंड में किसी न किसी जिले में अवैध शराब बरामद होने की खबरें आ रही है, लेकिन आचार संहिता से पहले इस तरह की कार्रवाई देखने को काफी कम ही मिलती है। जिस तरीके से आचार संहिता में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसी तरह से आचार संहिता लगने से पहले भी इस तरह की कार्रवाई हो तो राज्य में अवैध शराब के कारोबार पर काफी हद तक लगाम लग जाएगा। अगली खबर, रांची से चुनाव लड़ेगी राज्यसभा सांसद महुआ मांझी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की दूसरी लिस्ट जारी। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दूसरी लिस्ट जारी की है और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी को रांची विधानसभा से पार्टी ने टिकट दे दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे के हस्ताक्षर से एक उम्मीदवार के नाम के साथ पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी की गई है। बता दें कि झारखंड में महुआ मांझी झारखंड महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है और मांझी जून 2022 में संसद के उच्च सदन के लिए निर्विरोध चुनी गई थी। अगली खबर, साहिबगंज में जमानत मिलने के बाद बरहेट पहुंचे पंकज मिश्रा। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट से विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के जमानत मिलने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जमानत मिलने के बाद पंकज मिश्रा के बरहेट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया।
और बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी में युद्ध स्तर पर जुटने की अपील की है। अगली खबर राज्य के पलामू जिले में मातम में बदली बारात जाने की खुशी। बिहार के गया से पलामू आ रही थी बारात, पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो, 4 की मौत। पलामू में सड़क हादसे में 4 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 3 बाराती जख्मी हैं। हादसा मनातू थाना क्षेत्र के उरूड जंगल में हुआ। हादसे में तरसी थाना क्षेत्र के अरका गांव निवासी मुस्तकीम मियां और तरसी के तिरोधा गांव के रहने वाले मोहम्मद मुस्तकीम की मौत घटना स्थल पर हो गई, जबकि मोहम्मद जावेद और मोहम्मद यासिन की मौत इलाज के दौरान स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में हुई। अगली खबर जयराम महतो की पार्टी जेल कैब ने जमशेदपुर पश्चिम कोलेबिरा चतरा तोरपा से प्रत्याशी बदले। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। पार्टी ने अपने 4 प्रत्याशी को भी बदल दिया। ये प्रत्याशी चतरा, कोलेबिरा, तोरपा और जमशेदपुर पश्चिम से घोषित किए गए थे। जमशेदपुर पश्चिम से प्यारेलाल साहू के बदले तपन कुमार को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। कोलीबेरा से अजय एक्का के स्थान पर पुनीत कुमार को मौका दिया गया। वहीं चतरा से उमेश भारती को उम्मीदवार बनाया गया था, जिनको बदलकर अशोक भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह तोरपा से पहले लक्ष्मण पाहन को टिकट दिया गया था, अब वहां से बिल्सन भेंगड़ा के नाम का ऐलान किया गया। अगली खबर स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी रांची के 22 अस्पतालों को नोटिस भेजा और पूछा कि नाम के आगे रिसर्च सेंटर क्यों लिखा। अस्पताल संचालकों से पूछा गया कि उन्होंने अपने अस्पताल के नाम के साथ रिसर्च सेंटर क्यों लिखा है। अगर वहां कोई रिसर्च हो रहा है तो इसकी जानकारी विभाग को उपलब्ध करवाएं और अब तक उन्होंने क्या रिसर्च किया है ये भी बताएं। किन विषयों पर रिसर्च किया गया है उसकी पूरी डिटेल दें। अस्पतालों को नोटिस मिलने के 3 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। अगर वो 3 दिनों में जवाब नहीं देते तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मांगने वाली आरटीआई एक्टिविस्ट ज्योति शर्मा ने कहा कि 2016 से इस संबंध में राज्य भर के अस्पतालों की जानकारी मांगी थी, लेकिन आज तक विभाग से सही जानकारी नहीं मिली है और कई अस्पतालों की शिकायत भी की गई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल आई बॉस किया गया। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की बढ़त। ये 80,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में तेजी। शेयर बाजार में 24 अक्टूबर को शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ 80,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 20 अंक की तेजी और ये 24,450 के स्तर पर कारोबार कर रहा।